नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर हूं। देखिए राज्य में किस कदर बेरोजगारी बढ़ चुका है। कभी रेलवे स्टेशन पे नज़र आती है तो कभी सड़कों पे नज़र आती है। चाहे ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें या फिर डाटा एंट्री की बात करें, सभी छात्र सड़कों पे ही नज़र आते हैं। एग्जाम तो ले लिया गया लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या समस्या लेकर आप आरजेडी कार्यालय के बाहर आए? समस्या एक्चुअली 2019-20 में हम लोग पास आउट हो चुके हैं 7311 कैंडिडेट, जिसमें से लगभग 3000 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है और 4411 कैंडिडेट अभी प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि अभी तक उसका कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। सरकार के सचिव के द्वारा निकाला भी गया है, नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए जिलाधिकारी को बताया गया है चिट्ठी के बावजूद, चिट्ठी लिखकर कि जितने भी सीट वैकेंट है सब रिक्विजिशन भेजे। लेकिन एक्चुअली इधर 2 एजेंसियों के माध्यम से इधर का बैक डोर से ज्वाइनिंग हो रहा है। बैक डोर से ज्वाइनिंग हो रहा है। हम लोगों को झूठ पे झूठ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम लोग का होगा, ज्वाइनिंग होगा। आज हम लोग इतने दिनों के बाद हम लोग आए हैं तो हम लोग पे लाठीचार्ज हो रहा है, हम लोग के साथ बदतमीजी हो रहा है। साथ साथ बेल्टॉन एमडी सर से भी नहीं मिलने दिया गया है। हम लोग बजाते लेटर लिख के आए थे अपनी मांगों को लेकर, शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए अपनी सिर्फ मांग हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो मांग के बदले हम लोग को गालियाँ और लाठियाँ मिली है। तो इससे हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। सरकार से हम लोग यही दरख्वास्त, यही गुजारिश करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग का निगाह करे, और नेता प्रतिपक्ष से भी हम लोग गुजारिश करेंगे तेजस्वी यादव सर से कि तेजस्वी यादव सर हम लोग के बारे में रिकमेंड करें ताकि हम लोग की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो। तो देखिए ये लोग हमेशा सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, चूँकि ये सब अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर चिंतित हैं। चूँकि टाइम बीतता जा रहा है, उम्र बीतता जा रहा है, इसको लेकर चिंतित हैं। और जब ये अपनी आवाज़ को लेकर जब ये सड़क पे उतरते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, पानी का बौछार किया जाता है। तो ये लोग आरजेडी कार्यालय के पास शरण लेने आते हैं, नेता प्रतिपक्ष से अपनी बात, अपनी दर्द बयां करने आते हैं। लेकिन कल देखिए राष्ट्रीय जनता दल की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 10 फरवरी को, और आज ये लोग आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ी हैं। हम और भी अभ्यर्थियों से भी मिलने का प्रयास करें। यहाँ क्या उम्मीद लेकर आए? सर हम यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष हैं, जो हमारा आवाज़ को दबाया जा रहा है वही लेकर के आए, ताकि जो है न ये थोड़ा उजागर करे, हम लोग का सहयोग करे जो है, जिससे कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो सके। तो कितने दिन के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? आज बस यहाँ दीजिएगा या फिर? नहीं, हम लोग यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है सर। हम सुबह से सर कुछ खाए नहीं है सर, शाम बज गया है। ज्वाइनिंग मांगते हैं तो सर गोली दागने का सर प्रशासन हमको धमकी देता है सर। तो मतलब ये धरना स्थल तो नहीं है, तो यहाँ बैठने देगी प्रशासन? सर हमारे तेजस्वी भैया है, वो व्यवस्था कर रहे हैं सर हमको लोग यहाँ रहने के लिए। मुलाकात हुई है तेजस्वी? बात हो रही है सर, बात हो रही है। इसके बाद आप कहाँ गर्दनीबाग बैठेंगे? गर्दनीबाग तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन यहाँ रुकने का ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या डिसीजन लिया जा रहा है? अब तो अभी तो ग्रुप का कोई डिसीजन नहीं हुआ। अगर डिसीजन जैसा होता है वैसा हम लोग करेंगे। ग्रुप का अभी डिसीजन? हाँ, अभी ग्रुप का कोई डिसीजन नहीं है। अभी यही है कि यहाँ से मिल करके, किनसे बात चल रही है? मतलब किसी से नहीं, मतलब यहाँ तेजस्वी यादव से मिल करके। तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं? अभी आए नहीं है, लेकिन और भी उनका जो कोई अति चुप रही है वहाँ और भी कोई है ना, उनसे मिल करके और ये बात को विधानसभा में उठाए, ताकि जो नीतीश कुमार हमारे गहरे नींद में सोए हुए हैं वो जागे और देखे कि हमारे लड़के कैसे रोड पे घूम रहे हैं, जो कि पास आउट है, मेरिट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आधे को आप ज्वाइन करवा दिया, आधे रोड पे है। आखिर क्यों रोड पे है? आखिर वो इस बात को तो उनको सोचना चाहिए ना। आधे को ज्वाइन करवा दिया और आधे रोड पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आरजेडी कार्यालय के बाहर आप लोग आ चुके हैं? जी देखिए, हम लोग अपने ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम लोग किसका दरवाज़ा नहीं खटखटाए हैं। माननीय आईटी मिनिस्टर जीवेश मिश्रा सर के पास गए हैं, आश्वासन सिर्फ मिला है। राम सूरत राय सर जी के पास गए हैं, जो भू राजस्व मंत्री है, उनके पास गए हैं। वहाँ पे कैबिनेट से 3738 पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुका है। इसमें मात्र 534 ऑपरेटरों का बहाली किया गया। अभी भी इसमें 3200 प्लस सीट खाली है, नहीं करवाया जा रहा है नियोजन। बस आश्वासन दिया जा रहा है कि करवा देंगे, लेकिन कब, इसका कोई तारीख नहीं है। हम लोग अंतिम तारीख पूछने के लिए आज बेल्टोन भवन भी गए थे, वहाँ से लाठी डंडा मार के धमकी दे के वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया। अब हम लोग यहाँ नेता प्रतिपक्ष के पास आए हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, ताकि हमारे मुद्दे को संसद में उठाया जाए, जिससे हम लोगों का नियोजन जल्द हो सके। क्योंकि हम लोग 2019 से, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोगों का पैनल बेल्टोन में 2019 में 7311 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का पैनल तैयार किया गया, जिसमें मात्र 2900 ऑपरेटरों को रखा गया। शेष 4411 अभी भी नियुक्ति की आस में है।
हम लोग 4411 अभी भी रोड पे दर दर भटकने को मजबूर है। एक दो लोगों को ऑफर इधर आया है तो आया, नहीं तो किसी का मतलब नहीं आ रहा है। इतना मतलब हम लोग परेशानी झेल चुके हैं। घर वाला को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इसका रिजल्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। 3 साल से आखिर कर क्या रहा है। हम लोग मंत्री जी को देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग मंत्री जी को इसलिए किया है कि जो 3200 रिक्तियाँ हैं उस पर किया जाए। पीआरडी में पंचायती राज विभाग में 8,000 सीट नए पद सृजन करने के लिए बात चला था। पेपर में उसका कटिंग भी आया था। उसमें बोला गया था कि जनवरी में मंत्री सर द्वारा बोला गया था कि हम जनवरी में इसका संलेख तैयार हो गया है, इसको कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगा। कल है कैबिनेट का बैठक हुआ है, लेकिन उसमें भी कैबिनेट स्वीकृति नहीं मिला है। उस पर बस मिल जाएगा हम लोगों का 8,000, हम लोग 4400 ही हैं। बाकी उसमें नए पद खाली रह जाएंगे। बेल्ट्रॉन को नया बहाली निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि बिहार में अब कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद को लिया जाना है तो वो बेल्ट्रॉन से ही लिया जाना है, तय है इसमें। लेकिन फिर भी मद्य निषेध विभाग में प्राइवेट एजेंसी को ज़बरदस्ती ला के कमीशन के चलते ला के अभी कुछ दिन पहले उसमें 150 लगभग बेल्ट्रॉन से लिया गया। बाकी 40-45 को अभी प्राइवेट माँ वैष्णवी करके एक एजेंसी है प्राइवेट, उसको हायर करके कमीशन के चक्कर में उसको लिया गया है। बताइए हम लोगों का क्या भविष्य है। देखिए, ये प्राइवेटीकरण का ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा, कई प्राइवेट एजेंसी है जिस बहाली किया जाता है और फिर रखा जाता है। यहाँ कई महिलाएं भी, कई लड़कियां भी आई हैं जो कि बेल्ट्रॉन ऑफिस गई थी, लेकिन वहाँ से लाठी डंडा मार कर इन लोगों को भगा दिया गया। यहाँ लड़कियाँ भी हैं। क्यों आई हैं आप यहाँ? हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है इसलिए आए हैं। तो यहाँ क्यों आई? ये तो मतलब आरजेडी कार्यालय। हाँ, आरजेडी कार्यालय इसलिए आए हैं कि इनके द्वारा जो वैसा कुछ हो तो विपक्ष का नेता है तो कुछ हो करवा दे हम लोग तो का। सरकार में तो जदयू है और बीजेपी है, वहाँ क्यों नहीं बैठी आप लोग? वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग विपक्ष के नेता के पास आए हैं। वहाँ से कुछ नहीं आ रहा? नहीं। कहाँ से आई हैं आप लोग? नवादा से आए। वहाँ से? नवादा से आई हैं। तो कहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस गई थी क्या? हाँ गए थे। वहाँ क्या हुआ? वहाँ से हटा दिया गया, प्रशासन हटा दिया। आप कहाँ से आई हैं? नवादा से आए हैं। नवादा से आई हैं। चलिए, ये फिलहाल बेल्ट्रॉन ऑफिस गए तो क्या हुआ? बेल्ट्रॉन ऑफिस गए तो वहाँ से मतलब सब बात रख रहे थे, वो सुन ही नहीं रहा था। वो सुने ही नहीं और प्रशासन पहले से ला के रखे हुए थे। उन्होंने जब वहाँ सब अपना बात रखने की कोशिश कर रहे थे, वो बोले कि सबको यहाँ से लाठी चार्ज करके हटा दो। फिर वहाँ से भगा दिया गया। फिर हम लोग आवास गए, वहाँ से भी पहले ही प्रशासन देखे खड़ा थे रास्ते रोके, वहाँ से भी सबके खदेड़ कर भगा दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ आए। देखिए, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर कई डाटा एंट्री अभ्यर्थी आए हुए हैं और ये सब बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर गए हुए थे, अपनी मांगों को लेकर वहाँ जानकारी लेने गए हुए थे, लेकिन वहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया। लाट के बाद ये लोग आ गए आरजेडी कार्यालय के बाहर। और आरजेडी कार्यालय इसलिए आए चूँकि इनको कुछ राहत मिल सके यहाँ से और इनकी आवाज़ विधानसभा में उठ सके, विधानसभा में इनके लिए क्वेश्चन किया जाए। इसके लिए ये लोग आरजेडी कार्यालय आए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र जो 25 फरवरी से चलने वाली है, क्या इनकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकी आवाज़ उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये लोग जो सरकार के नियमावली के अनुसार इन लोगों को बहाली निकाला गया था और फिर जो चयन प्रक्रिया हुआ उसको लेकर इन लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर इनको लाठी डंडा से भी इन पे चलाया गया। उसके बाद ये लोग आरजेडी कार्यालय के बाहर आ गए। तो इसी तरह अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।